आज के टॉपिक में स्पेशली मध्यकालीन भारत को देखने वाले हैं बहमनी राजवंश की जो है पीवाईक्यू को देखेंगे। स्पेशली टॉपिक जो है वो हम देखने वाले हैं प्रांतीय राजवंश से रिलेटेड सारे टॉपिक को। ये स्पेशली पीवाईक्यू है तो आप इसको जो है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। चलिए देखते हैं पहले प्रश्नों को। बहमनी जो है राज्य का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये जो है वो 1347 में हुआ था, तो सी सही हो जाएगा। आप डिटेल भी देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि दक्षिण में जो है वो बहमनी राजवंश और जो है वो राज्य और राजवंश का आरंभ दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के एक अधिकारी हसन ने जो है वो आपका किया था। तो टोटली जो है वो वर्ष आपका 13 यानी 14वीं शताब्दी और 1347 हो जाएगा। मोहम्मद जो तुगलक का टाइम पीरियड जो है 1325 से 1351 रहा है। हसन अपने को जो है वो फारस के वीर योद्धा हरमन बहमन आपका वंशज का जो है वो जब मानता था, यानी हसन, इसलिए जो है वो इसका वंश जो है बहमनी आपका कहलाने लगा। तख्त पर बैठने के बाद हसन ने अलाउद्दीन बहमन शाह की जो उपाधि धारण की और उनकी जो है वो राजधानी गुलबर्गा में आपका बनाई। इसने जो 11 वर्ष तक जो है वो शासन किया। टोटल जो है 1347 से 58 ईस्वी तक का। कलीमुल्लाह जो है वो आपका 1526 ईस्वी में कलीमुल्लाह जो है पर बहमनी राज्य का अंतिम शासक था और बहमनी राज्य के पतन के बाद दक्कन में 5 जो है वो स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। स्पेशली विदर्भ, बरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा हो जाएगा। बहमनी जो है राज्य स्थापित किया गया था तो 1347 में, तो 14वीं सदी ईस्वी हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दक्षिण भारत में किसने जो है वो स्वतंत्र आपका बहमनी राज्य की स्थापना की थी? तो अबू मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था, तो ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे बताया जा रहा है कि दक्षिण में जो है बहमनी राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो हसन गंगू था, तो बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्नों को हम देखेंगे। बहमनी राज्य का जो है संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहमनी राज्य की जो है वो प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये गुलबर्गा थी, तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि निम्न में से जो है किस आपका बहमनी शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से आपका विदर्भ स्थानांतरित किया था? तो अहमद शाह वली हो जाएगा, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि सियाबुद्दीन अहमद शाह जो है वो सियाबुद्दीन अहमद प्रथम अथवा जो है वो अहमद शाह वली ने सर्वप्रथम आपका गुलबर्गा के स्थान पर विदर्भ को अपनी राजधानी बनाई। टोटल जो है वो अहमद शाह वली का टाइम पीरियड 1422 से 1446 था। बहमनी साम्राज्य की जो है वो नवीन राजधानी को मोहम्मदाबाद आपका नाम दिया गया। सियाबुद्दीन अहमद के शासनकाल में आपका दलगत राजनीति दक्कनी एवं अफाकी ने जो है वो स्पेशली यानी जो है वो दलगत राजनीति दक्कनी और अफाकी ने सांप्रदायिक रूप से लिया, क्योंकि सुल्तान ने ईरान से शिया संतों को भी आमंत्रित किया। आगे देख सकते हैं अगले प्रश्नों में। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक बहमनी राज्य के महमूद गमा द्वारा किया गया सुधार आपका उपाय नहीं था? पहला जो है वो राज्य 8 प्रांतों और तरफों में आपका बांटा गया, तो बिल्कुल सही है। अभिजातों को वेतन दिया जाता था तथा आपका घोड़ों की सैन्य टुकड़ी रखने को कहा गया था, तो ये भी आपका कथन सही है। अगला है कि भूभाग का जो है आपका भूमि का एक भाग यानी भूमि का भूभाग जो है खालिशा तरफदारों के खर्चों के लिए रखा गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देख सकते हैं। भूमि को मापा गया तथा उस पर जो है वो उस आधार पर भूमि कर आपका तय किया गया, तो डी आपका जो है वो सही हो जाएगा, सी सही नहीं है, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। महमूद गवान जो है वो आपका बहमनी राज्य के मोहम्मद आपका शमशुद्दीन तृतीय का प्रधानमंत्री थे, यानी 1483 से 1482 का टाइम पीरियड है। इसी के समय जो है वो रूसी व्यापारी निकितिन जो है वो विदर आया था। महमूद गैबा ने आपका नवविजित प्रदेशों सहित भूतपूर्व आपका 4 यानी जो है वो चार तरफों यानी प्रांतों में जो है वो प्रांतों को जो है 8 तरफों यानी प्रांतों में विभाजित किया। बरार को जो है गाविल और माहूर, उसके अलावा गुलबर्गा को बीजापुर एवं गुलबर्ग, दौलताबाद को जो है वो दौलताबाद एवं जुन्नर तथा जो है वो तेलंगाना को जो है राजमुंदरी और वारंगल के रूप में विभाजित किया गया। प्रत्येक सामंत अभिजात का जो है वेतन और कार्य निर्धारित था। 500 आपका घोड़े की सैन्य टुकड़ी का दल जो है वो बनाए रखने के लिए प्रत्येक को जो है वो 1 लाख आपका खून मिलते थे।
महमूद जो है वो गवां के प्रांतीय तरफदारों के अधिकार आपका क्षेत्र से कुछ प्रदेश लेकर इसे जो है खालिसा भूमि में परिवर्तित किया गया, परंतु उसने जो है वो इसे आपका भूमि का प्रयोग प्रांतीय गवर्नरों को नियंत्रित जो है रखने के लिए किया, न कि आपका तरफदारों के खर्चों के लिए। उसके अलावा महमूद गवां ने भूमि की जो है वो व्यवस्थित पैमाइश कराई तथा उस आधार पर आपका भूमि का जो है वो तय किया गया। इसने विदर्भ में एक जो है वो महाविद्यालय की स्थापना की। 1481 ईस्वी में मोहम्मद तृतीय ने जो है वो इसे राजद्रोह के आरोप में फांसी यानी मृत्युदंड दे दी। अगले प्रश्नों को हम देखेंगे यहाँ पे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा था कि दक्कन की बहमनी आपका स्थापत्य कला अपनी विशिष्ट मौलिकता और स्वतंत्र शैली के लिए प्रतिष्ठित है और बहमनी स्थापत्य कला के बारे में कौन सा जो कथन सही है? पहला कथन है कि इसने जो है अपने तत्व आपका दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला शैली और सुदूर फारस की स्थापत्य कला शैली से प्राप्त किया था, तो बिल्कुल पहला सही है। दूसरा देख सकते हैं, बहमनियों द्वारा जो है वो निर्मित किले आपका निस्संदेह यूरोप के उस काल के किन्हीं जो है वो किलों से काफ़ी बढ़कर महानतम स्मारक थे, तो ये आपका सेकंड गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है कि बहमनी स्थापत्य में कला में जो है वो हिंदू एवं इस्लामी दोनों शैलियों का सामंजस्य आपका मिश्रण प्रतिबिंबित होता है, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है। तो 1 एंड 3 जो है वो सही हो जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि दक्कन की जो है बहमनी आपका स्थापत्य कला अपनी विशिष्ट मौलिकता और स्वतंत्र शैली के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। यह जो है वो दिल्ली सल्तनत और फारस की जो है शैलियों की स्थापत्य कला का मिश्रण है। इस जो है वो बहमनी स्थापत्य कला में हिंदू और मुस्लिम दोनों की शैलियाँ का जो है सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित किया गया है। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को जो है उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसके जो है वो मुस्लिम प्रजा आपका जगत गुरु कहकर पुकारती थी, तो ये इब्राहिम आदिल शाह थे, तो सी सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इब्राहिम आदिल शाह बीजापुर के जो है वो आदिल शाही वंश का महानतम शासक था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने जो है वो 9 साल की आयु में आपका गद्दी पर बैठा। टाइम पीरियड देख सकते हैं इब्राहिम आदिल शाह का जो है वो आदिल शाह सेकंड का, तो 1580 से 1627 तक का जो है वो टाइम पीरियड रहा है। वह गरीबों का बहुत ही आपका मेहरबान था, गरीबों पे बहुत मेहरबान था और अबला बाबा यानी गरीबों का दोस्त कहलाता था। इसने एक आपका किताब नौरश आपका शीर्षक से रची थी। अपने उदार और धर्मनिरपेक्ष आपका दृष्टिकोण के कारण वह जगत गुरु कहलाया। वह जो है वो हिंदू संतों और मंदिर समेत सभी को जो संरक्षण देता था, यानी जो है वो मंदिर समेत भी देता था और हिंदू संतों को भी संरक्षण देता था। आगे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से जो है वो किसने अपने राज्यों में हिंदुओं का संरक्षण के लिए उसकी प्रजा द्वारा जगत जो है वो गुरु कहकर के वर्णित किया गया था, तो बीजापुर का इब्राहिम आपका आदिल शाह सेकंड हो जाएंगे, तो आपका ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से जो है वो मुस्लिम आपका शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था रखने के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु आपका कहकर पुकारती थी, तो इब्राहिम आदिल शाह सेकंड हो जाएंगे, सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं अगले प्रश्नों को, यहाँ पे हमको बताना है कौन सा कथन सही है। तो निम्न जो कथनों पर विचार करने हैं। हिंदू देवी देवताओं तथा जो है वो मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित किताबों का संग्रह जो है वो किताब नौरश जो है वो स्पेशली इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया, तो बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा देख सकते हैं, भारत में कव्वाली के नाम से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के जन्मदाता जो है वो आपका अमीर खुसरो थे, तो आपका सेकंड भी सही है। यहाँ पे दोनों कथन सही है, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, इब्राहिम आदिल शाह जो है वो बीजापुर का शासक था। उसने फारसी के स्थान पे हिंदी को जो है वो राजभाषा बनाया। हिंदुओं को आपका विभिन्न पदों पर नियुक्त किया। इसने जो है वो हिंदी आपका किताब संग्रह किताब नौरश की रचना की, जिसमें जो है वो आपका मुस्लिम संतों एवं आपका हिंदू देवी देवताओं की प्रशंसा की गई है। इसी के समय में फरिश्ता ने आपका तारीख़ फरिश्ता नामक जो ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की और कव्वाली के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। आगे देख सकते हैं, किताबें जो है वो निम्नलिखित में से जो है कौन किताबें
नौरश नामक पुस्तक का लेखक था, तो इब्राहिम आदिल शाह सेकंड हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देखते हैं तो बताया जा रहा है कि इब्राहिम जो है वो आदिल शाह द्वितीय जो है वो बीजापुर सल्तनत के आदिल शाही वंश का राजा था। भारतीय इतिहास में आदिल शाही वंश के 5वें जो है वो बादशाह जगत गुरु बादशाह के नाम से जाने जाते थे। उसके अलावा इन्होंने संगीत के माध्यम से सिया और सुन्नियों के बीच तथा आपका हिंदू और मुस्लिमों के बीच सांस्कृतिक स्वभाव जो है वो बनाने की कोशिश की। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं सरस्वती और गणेश के सम्मान में जो है वो गाने गाए और तैयार किए। इन्होंने दक्कनी भाषा में आपका किताब नौरस यानी नौरसों की पुस्तक नामक आपका जो है वो पुस्तक लिखी। यहाँ पे 103 नंबर प्रश्नों को देखेंगे दिए। यहाँ पे 103 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो निम्नलिखित में से किस जो है वो स्मारक में वह आपका गुंबद है जो संसार के विशाल आपका गुंबदों में से एक है, तो गुल गुंबद बीजापुर का हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली बताया जा रहा है कि बीजापुर के जो है वो शासक मोहम्मद आदिल शाह जो है 1627 से 57 ईस्वी का मकबरा जो है वो आपका गोल गुंबद या गुंबज के नाम से जाना जाता है, यानी विख्यात है। ये स्पेशली आप देख सकते हैं कि यह आदिल शाह स्थापत्य का बेहतरीन उदाहरण है। उसके अलावा यह जो है वो भारत के विशालतम इमारतों में से जो है एक है। गुंबद का वायु व्यास जो है वो 144 आपका फीट है। गोल गुंबद न केवल भारत का अपितु जो विश्व का सबसे बड़ा गुंबद या गुंबज है। आगे देख सकते हैं अगला प्रश्न है कि आपका गोल गुंबज किसका उदाहरण है, तो स्पेशली जो है ये आदिल शाही आपका जो है वह स्थापत्य कला का सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि अहमदनगर के राज जो है निजाम शाही वंश का अंत जो है कैसे हुआ था, तो अहमदनगर को जो मुग़ल साम्राज्य में मिलाकर के हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहमानी साम्राज्य के विघटन से जिन 5 राज्यों का उदय हुआ उसमें अहमदनगर भी एक था। ठीक है। महमूद गवाह की मृत्यु के बाद आपका मलिक अहमद आपका जो है वो बहमानी साम्राज्य का वजीर बना। कौन, तो मलिक अहमद। उसने जो है वो निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की और स्वतंत्र निजाम शाही वंश की स्थापना की। इस वंश के शासकों के अतिरिक्त आपका मलिक अंबर नामक एक सशक्त जो है वो आपका वजीर भी हुआ। इसके जो है वो समय तक जो है वो अहमदनगर राज्य मजबूत रहा। अंत में 1633 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अहमदनगर को अपने साम्राज्य में मिला लिया और हुसैन शाह को जो है बंदी बना करके आपका ग्वालियर के दुर्ग में जो है वो कैद कर लिया। आगे देखते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि दक्कनी जो है वो आपका दक्कन जो है वो सल्तनत और उनके जो है संबंधित क्षेत्र के निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित आपका जो है नहीं है। चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे जो है निजाम शाही जो है वो बीजापुर से संबंधित नहीं थे, पहला ही आपका सही नहीं है। वरीद शाही, बीदर, कुतुब शाही, गोलकुंडा, इमाद शाही, बरार सही हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, डिटेल देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दक्कन सल्तनत जो है वो क्षेत्र देख सकते हैं निजाम शाही अहमदनगर, आदिल शाही बीजापुर, बरीद शाही बीदर, कुतुब शाही जो है वो गोलकुंडा और इमाद शाही बरार हो जाएगा। ठीक है। आगे देख सकते हैं यहाँ सूची 1 को सूची दूसरे से मिलान करना है और सही बताना है। तो स्पेशली हम देखने वाले हैं यहाँ पे आदिल शाही को देखेंगे तो स्पेशली जो है वो बीजापुर से संबंधित है। निजाम शाही अहमदनगर से ही, इमाद शाही जो है वो आपका बरार से हो जाएंगे, कुतुब शाही जो है वो गोलकुंडा से हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2, 1, 4, 3 आपका जो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल में कि 1481 ईस्वी में महमूद गवाह की मृत्यु के बाद यानी हत्या के बाद बहमानी साम्राज्य में अराजकता फैल गई और लगभग 2 दशकों के अंदर ही जो है वो बहमानी साम्राज्य विघटन का शिकार हो गया। कालांतर में इस जो है क्षेत्र में 5 नए राज्यों का उदय हुआ। पहला जो है वो बीजापुर का आदिल शाह राज्य है 1489 में। अहमदनगर का जो है वो आपका निजाम शाही राज्य हो जाएगा 1490 में। बरार का इमाद शाही राज्य हो जाएगा 1490 ईस्वी में। गोलकुंडा का कुतुब शाही जो है वो राज्य 1512 ईस्वी में। बिदर का बिदर शाही राज्य जो है 1527 ईस्वी में हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे भी कुट 1 को जो है कुट दूसरे से मिलान करना है डियर। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं तो आदिल शाही जो है वो आपका बीजापुर से है, कुतुब शाही गोलकुंडा हो जाएगा, निजाम शाही अहमदनगर है, शर्की जो है वो शाही स्पेशली आपका जौनपुर से हो जाएंगे।
तो 2, 3, 1, 4 आपका जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो 2, 3, 1, 4 जो है वो आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे डी जो है वो सही हो जाएगा। सही सुमेलन इस प्रकार है, देखेंगे। आदिल शाही बीजापुर से है, कुतुब शाही गोलकुंडा से है, निजाम शाही अहमदनगर से है और शर्की शाही जो है जौनपुर से हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, अगले जो है वो टॉपिक को देखेंगे। अन्य प्रांतीय राजवंश को देखेंगे, जौनपुर है, बंगाल है, उसके अलावा जो है वो बंगाल हो जाएगा और कश्मीर है, गुजरात है, मालवा, चित्तौड़, मारवाड़ हो जाएगा। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है किन्नर था? तो मलिक सरवर था, तो सी सही हो जाएगा। मलिक जो है वो सरवर आपका जो है वो फिरोज तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद का दास था, जो अपनी योग्यता से 1300 आपका 89 ईस्वी में वजीर बना। सुल्तान महमूद ने उसे जो है मलिक उस सरकी की उपाधि दी। 1394 ईस्वी में उसे जो है द्वाब के आपका विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। उसने उस विद्रोह को नहीं दबाया, अपितु अलीगढ़ से आपका लेकर के बिहार में तिरहुत तक के संपूर्ण जो है वो प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया। 1399 ईस्वी में जो है उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद के कारण जो है वो उसके पद के कारण उसका वंश जो है शर्की वंश कहलाया। मलिक सरवर जो है किन्नर था, जिसने जो है वो आपका स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं डियर। प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न जो है वो स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को कहते हैं, सी सही हो जाएगा। इब्राहिम शाह, जिसका टाइम पीरियड 1402 से 1436 ईस्वी का रहा है, सरकी जो है वंश का महानतम शासक हुआ। वह संस्कृत एवं जो है विद्या का संरक्षक आपका जो सुल्तान था। जौनपुर नगर को उसने जो है वो अनेक इमारतों, विशेषकर मस्जिदों से सुसज्जित किया, जिसमें जो है वो प्रसिद्ध अट्टाला मस्जिद अत्यंत सुंदर है। इसी प्रकार अनेक जो है उच्च कोटि के सांस्कृतिक कार्यों के कारण जो है वो इस जो है वो सुल्तान के समय आपका जो है वो जौनपुर भारत के सिराज यानी सिराज हिंद के नाम से विख्यात हुआ। इस जो है शासक ने स्वयं आपका सिराज हिंद की उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं, प्राक जो है वो मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का सिराज समझा जाता था? तो जौनपुर समझा जाता था, तो सी स्पेशली सही हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी सही है। आगे देखेंगे, मुगल काल में किस जो है वो जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था? तो जौनपुर को जानते थे, तो डी सही हो जाएगा। जौनपुर राज्य का जो अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन था, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे डिटेल में, 1359 ईस्वी में जो है वो स्पेशली फिरोज तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक यानी जूना खान की स्मृति में जौनपुर जो है नगर की स्थापना की, जो बाद में आपका सरकी साम्राज्य की राजधानी बना। सरकी साम्राज्य की स्थापना फिरोज तुगलक के जो है एक हिजड़े मलिक सरवर ने किया था, यानी ख्वाजा सरा ने किया था। जौनपुर का जो है वो अंतिम शासक आपका हुसैन शाह सरकी था, जिसे जो है सुल्तान बहलोल लोदी ने पराजित करके जौनपुर पर अधिकार कर लिया। आगे देखेंगे, जौनपुर की जो है वो टाला मस्जिद का निर्माण कराया था, तो इब्राहिम शाह ने करवाया था, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि इस जो है वो मस्जिद का निर्माण प्रसिद्ध सरकी जो है सुल्तान इब्राहिम शाह ने 1408 ईस्वी में करवाया था। मस्जिद की जो है वो सबसे प्रमुख विशेषता उसके अग्रभाग में उठा हुआ प्रार्थना कक्ष है। इसमें जो है वो मीनारें नहीं है, जो सामान्य रूप से मस्जिदों में होती है। आगे देखेंगे, गुजरात की जो है वो स्वतंत्र सत्ता आपका स्थापित करने वाला था, तो स्पेशली जफ़र खां हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। 1391 ईस्वी में जो है वो मोहम्मद शाह तुगलक ने जफ़र खां को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। उसने जो है वो तैमूर के आक्रमण के बाद आपका उत्पन्न हुए दिल्ली सल्तनत की दुर्बलता का लाभ उठा करके अपने को स्वतंत्र शासक बना लिया। यहाँ तक कि जब सुल्तान आपका महमूद जो है वो तुगलक गुजरात में शरण प्राप्त करने के लिए गया, तब उसका जो है यथोचित आपका सत्कार भी नहीं किया गया। जफ़र खां को उसके पुत्र ताता रखा ने आपका कुछ समय के लिए कारागार में डाल दिया, परंतु शीघ्र ही उसके चाचा आपका शम्स खान ने उसे जहर देकर के मार डाला और जफ़र खां को मुक्त कर दिया। उसके बाद 1407 ईस्वी में जफ़र खान ने अपने को सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से सुल्तान घोषित कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बताया जा रहा है कि कश्मीर का जो है वो अकबर नाम से प्रसिद्ध कौन सुल्तान है? तो स्पेशली जो है वो आपका
सुल्तान जैनुल आबदीन हो जाएंगे तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है, स्पेशली की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये स्पेशली सुल्तान यहाँ पे देख लेते हैं। सुल्तान आपका जैनुल आबदीन 1420 से 1470 टाइम पीरियड है। जैनुल आबदीन का कश्मीर का एक जो है सुप्रसिद्ध शासक था। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु तथा जो है वो अपने अच्छे कार्यों के कारण उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसे जो है वो उसने जजिया कर को हटा दिया तथा गौ वधू का जो है वो निषेध आपका कर दिया था। उसके अलावा जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनेक जो है वो हिंदुओं को उच्च पद प्रदान किया। वह जो है विज्ञान, फारसी, कश्मीरी, संस्कृत और तिब्बती भाषाई आपका भली भांति जानता था। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है तो जैनुल आबदीन हो जाएगा, तो आपका डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अकबर के पूर्ववर्ती जो है वो किसे मध्यकालीन आपका भारतीय शासक का उल्लेख जो है कश्मीर के अकबर के रूप में किया है, तो जैनुल आबदीन हो जाएंगे, सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने जो सर्वप्रथम जजिया समाप्त किया था, तो गैर मुस्लिमों पर लगने वाला जो कर था जजिया जैनुल आबदीन ने आपका जो हटाया था, तो ये सही हो जाएगा। कश्मीर के जो है वो शासक जैनुल आबदीन ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया। धार्मिक दृष्टि से वह एक सहिष्णु शासक था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण बहुत से इतिहासकार उसे कश्मीर का अकबर कहते हैं। जैनुल जो है वो आपका अलाउद्दीन खिलजी की भांति उसने भी आपका कश्मीर में आपका जो है वो मूल नियंत्रण लागू किया, जिसके कारण उसे कश्मीर का अलाउद्दीन भी कहा जाता है। जजिया कर जो है वो समाप्त करने वाला पहला शासक था, तो जैनुल आबदीन हो जाएंगे, ये सही हो जाएगा। जुनराज ने जो है वो अपनी राजधानी में कलहन के विवरण को कहाँ तक आगे बढ़ाया, सुल्तान जैनुल आबदीन ने बढ़ाया था, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं डिटेल में शाही आपका खां जून आपका जो है वो 1420 ईस्वी में जैनुल आबदीन के नाम से सिंहासन पर बैठा, जो कश्मीर का महानतम सुल्तान था। अपनी उदारता एवं दयालुता के कारण उसे जो है वो कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसके आपका दरबार में जोनराज ने आपका महाभारत एवं जो है राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया तथा जो है राजतरंगिणी की ऐतिहासिक परंपरा को जैनुल आबदीन के शासनकाल तक जोड़ा। जैनुल आबदीन जिसने जो है गौ हत्या प्रतिबंधित कर दिया था, कहाँ का शासक था, तो कश्मीर का था, सी सही हो जाएगा। जैनुल आबदीन जो है वो उसका टाइम पीरियड 1420 से 1470 ईस्वी का रहा है, में कश्मीर का शासक था। उसने अपने पिता सिकंदर शाह की कट्टर धर्मांध आपका नीतियों की बिल्कुल प्रतिकूल, उदार, जन कल्याणकारी और धार्मिक सहिष्णुतावादी नीतियों का जो है वो स्पेशली नीतियों का अनुसरण किया। उसने जो संपूर्ण आपका कश्मीर से विद्रोहियों का दमन करके शांति और व्यवस्था स्थापित की तथा जो है वो अपने पिता के धर्मांतरपूर्ण आदेशों को निरस्त कर दिया। अपने पिता द्वारा नष्ट किए गए अनेक जो है वह हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। जिन ब्राह्मणों को कश्मीर से निकल जाने के लिए बाध्य किया गया था, उन्हें स्वदेश वापस आने के लिए प्रेरित किया गया। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया और हिंदुओं पर आरोपित अंत्येष्टि आपका कर भी वापस ले लिया गया। यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित आपको कथनों पर विचार करने हैं। जैनुल आबदीन द्वारा जो है वो पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभाव जो है वो कार्य विशेषता में शामिल है। चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं दिए। तो यहाँ पे बुर्ज था, तो बिल्कुल सही है। दूसरा आपका बौद्ध पेगोडा से समानता थी, बिल्कुल सही है। फारसी शैली भी थी, सारे कथन सही है, तो आपका 1, 2, 3 जो है वो सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कश्मीर के महान आपका शासक बुर्ज शाह यानी जो है वो स्पेशली जैनुल आबदीन जो है वो आपका जिसका टाइम पीरियड 1420 से 1470 का रहा है, द्वारा निर्मित जो है कश्मीर की जामा मस्जिद में बुर्ज आपका बौद्ध पैगोडा से समानता तथा जो है वो फारसी शैली तीनों जो है वो विशेषताओं का प्रभाव प्रचुरता से दिखाई देता है। इसने अपने पिता के बिल्कुल विपरीत आपका उदार, जन कल्याणकारी और धार्मिक सहिष्णुतावादी नीतियों का अनुसरण किया। इसने जो है जजिया कर हटा दिया और गौ हत्या निषिद्ध कर दिया। हिंदुओं की जो है वो भावना का आदर करते हुए सती प्रथा पर जो है वो प्रतिबंध हटा दिया। वह जो है कश्मीर फारसी और जो है वो कश्मीरी, फारसी, संस्कृत और अरबी भाषा का विद्वान था। वह कुतुब उपनाम से जो है फारसी में कविताएं भी लिखता था।
उसकी जो है उदार नीतियों के कारण उसे जो है कश्मीर का अकबर और तथा जो सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था के कारण उसे कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है। आगे देख सकते हैं, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है वो कश्मीर में अपने अभियांत्रिक क्रियाकलापों से वितस्ता के जो है वो मार्ग को आपका नियंत्रित कर दिया था। तो आपका सुई हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। उत्पल जो है वो वंश के संस्थापक अवंती वर्मा के जो है वो सचिव सुबे ने आपका सिंचाई के लिए जो है कई नहरें बनवाई और वितस्ता यानी झेलम के मार्ग को बदल कर के बाढ़ से उसे जो है प्रदेश की रक्षा की। उस प्रदेश की रक्षा की, उसके अलावा जो है वो सुई के इस सख्त प्रयास से जो है वो आपका भूमि की उपज काफ़ी बढ़ गई और खाद्य पदार्थों के दाम काफ़ी गिर गए। आगे देखेंगे, मालवा के जो है वो स्वतंत्र आपका मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दिलावर खान ने किया था, तो डी सही हो जाएगा। मालवा का राज्य जो है नर्मदा और ताप्ती जो है नदियों के बीच पठार पर स्थित था। 1305 ईस्वी में इस जो है राज्य पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया था। मालवा की स्वतंत्र आपका सल्तनत की स्थापना 1401 ईस्वी में हुसैन शाह जो है वो हुसैन खां गौरी ने की थी, जिसे फिरोज तुगलक ने दिलावर खां की उपाधि धारण की थी। उसने जो है वो धार को अपना जो है वो प्रांतीय यानी मुख्यालय राजधानी बनाया था। आगे देख सकते हैं, 126 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि चित्तौड़ का जो है वो कीर्ति स्तंभ है, जिसे हिंदू देव शास्त्र का चित्रित कोश कहा गया है, किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो राणा कुंभा के द्वारा, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं, चित्तौड़ के जो है कीर्ति स्तंभ का निर्माण मेवाड़ के शासक राणा कुंभा द्वारा जो है वो मालवा विजय की स्मृति में 1448 ईस्वी में कराया गया। इस स्तंभ को आपका हिंदू देव शास्त्र का आपका चित्रित कोश भी कहा जाता है। इसी के समय जो है मंडन नामक जो है वह व्यक्ति आपका प्रमुख वास्तुकार एवं शिल्पी था, जिसके संरक्षण में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण आपका जो है वो किया गया था। आगे देख सकते हैं, स्पेशली सुप्रसिद्ध वास्तुविद सूत्रधार मंडन को किस जो शासक का संरक्षण आपका प्राप्त था? तो राणा कुंभा का था, तो सी सही हो जाएगा। राणा सांगा आपका संबंधित है, तो स्पेशली आपका मेवाड़ से, तो डी सही हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे देख सकते हैं डियर, स्पेशली यहाँ पे बताया जा रहा है कि राणा सांगा जो है वो मेवाड़ से संबंधित था। वह राम जो है वो रायमल का पुत्र था और उसका वास्तविक नाम जो है वो संग्राम सिंह था। उसके शासनकाल में मेवाड़ का जो है वो गौरव अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया। 1527 ईस्वी में मुगल शासक बाबर ने खानवा के युद्ध में आपका राणा सांगा को पराजित किया। खानवा में अपनी पराजय के बाद उसने रणथंभौर में अपना आपका मुख्यालय स्थापित किया। 1528 ईस्वी में एक षड्यंत्रकारी ने जहर देकर के उसकी हत्या कर दी। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे अगले प्रश्नों में यहाँ पे बताना है कि वह युग में जो आपका सही सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। बाज बहादुर मालवा बिल्कुल सही है, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात बिल्कुल सही है, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर नहीं है। तो यहाँ पे डी जो है वो सही नहीं है, डी ही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, अभिमन्यु राज्य के विघटन के 5 जो है वो नए राज्य बने थे। राज्य वंश संस्थापक स्थापना वर्ष बीजापुर जो है वो देख सकते हैं आदिल शाही वंश था और यूसुफ आदिल शाह ने स्थापना किया था 1489 ईस्वी में। अहमदनगर निजाम शाही जो है वंश से संबंधित है और मलिक अहमद के द्वारा स्थापना किया गया 1490 ईस्वी में वर्ष है। गोलकुंडा जो है वो कुतुब शाही आपका जो है वंश से है। कुतुब शाह जो है वो वहाँ के संस्थापक है। 1512 से 18 जो है टाइम पीरियड है। बरार का जो इमाद शाही वंश से संबंधित है। बरार और फतेह उल्लाह इमाद जो है वो संस्थापक हो जाएंगे। 1409 ईस्वी में बरार को स्थापित किया गया था। विदर जो है वो आपका वंश वरीद शाही हो जाएगा। अमीर अली वरीद जो है वो संस्थापक है। 1527 में स्थापना वर्ष रहा है। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मिलान करना है। चलिए हम लोग राजवंश और आपका राजधानी को देखते हैं। यहाँ पे स्पेशली बताया जा रहा है पल्लव का जो राजधानी कांची है, पांडे का जो है वो मदुरा हो जाएगा, यादव का जो है वो देवगिरी है और काकतीय का वारंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो 2, 3, 4, 1 सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजवंश देख सकते हैं और राजधानी है पल्लव का जो है कांची, पांडे का मदुरा, यादव का देवगिरी, काकतीय का वारंगल हो जाएगा।
आगे देखेंगे बघेल राजवंश की जो प्राचीनतम राजधानी स्थित थी तो बांधवगढ़ थी, तो बी सही हो जाएगा। बघेल जो है वो राजवंश आपका मध्य प्रदेश के रीवा राजघराने से संबंधित था। इसकी प्रारंभिक जो है राजधानी बांधवगढ़ थी और 1617 ईस्वी में महाराजा विक्रमादित्य ने अपनी जो है राजधानी आपका जो है वो बांधवगढ़ से रीवा जो है स्थानांतरित कर दी थी। किसने? तो आपको महाराजा विक्रमादित्य ने। आगे देखेंगे उड़ीसा के गजपति वंश का संस्थापक कौन था? तो कपिलेंद्र थे, तो भी सही हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंतिम जो है वो गंगा शासक भानुदेव फूर को अपदस्थ जो है करके उसके एक जो है वो मंत्री कपिलेंद्र आपका गजपति ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा 1435 ईस्वी में सूर्यवंशी आपका गजपति राजवंश की स्थापना की। उसने बंगाल और जो है वो बैमनी, यहाँ देख सकते हैं, उसने बंगाल और बैमनी सुल्तानों तथा आपका विजयनगर के रायों के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किए। कपिलेंद्र के शासन में जो है वो उड़ीसा के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ था। तो यहाँ पे जो है वो समाप्त होता है अध्ययन मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन को। अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।